जय हिंद बच्चों। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके मैथ के पेपर में, ये मान लेकर चलिए 100% पेपर में ये आ सकता है। तो अध्याय ये तीसरा से है। तो ये इबारती प्रश्न है और आपके पेपर में केवल इबारती प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और ये आपके पेपर में इस बार आने वाला है। तो ये प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक पिता है और एक उसका बेटा है, उसी की बात कर रही है। तो 5 और उसके बाद दोबारा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी कि पिता का और उसके बेटे का वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालना है कि वहाँ पर कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो थी, यानी कि जो जैकब है वो बेटा है उसके, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसी पे हम यहाँ से हम रैखिक समीकरण बनाएंगे और इसको आसानी से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? तो चलिए, एक जैकब है और उस जैकब पिता है और उसका पुत्र है, तो दोनों की आय को हम कुछ मान लेंगे कि जैकब की आयु इतना है और उसके पुत्र की आयु इतना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से आपको हल कर लेना है और इनकी उम्र निकाल लेना है। तो क्या करोगे? मानोगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, इसके जैकब की वर्तमान आयु को हम क्या मान ले? यक्स वर्ष है। हम मान के चल रहे हैं कि उसकी आयु जो है यक्स वर्ष है और उसके पुत्र की आयु, और लिखेंगे तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसको हम मान ले वाई वर्ष है। हमने क्या किया? दोनों को मान लिया। उसके पिता का मान आयु जो हमने यक्स वर्ष मान लिया और उसके बेटे का उम्र जो मान लिया वाई वर्ष मान लिया। अब हम इसको प्रश्न को समझेंगे। ये प्रश्न 2 भागों में टूटेगा। पहला भाग यहाँ तक है बाद वाला और दूसरा भाग है यहाँ पर पूर्व वाला। तो यहाँ पर हम डालेंगे स्थिति पहला। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे? 2 स्थिति बनेगा, 2 समीकरण यहाँ से मिलेगा। तो हम लिखेंगे स्थिति पहला। आपको इसी प्रकार से लिखना है। स्थिति पहला में क्या लिखोगे कि यहाँ पर कह रहा है कि देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इसको कैसे समझोगे? देखिए, जैकब की जो आयु है हमने कितना माना है? यक्स माना है। और कह रहा है ये वर्तमान, इसकी आयु इतना है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, जैसे आपकी उम्र 3 साल है और 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो उसमें कितना ऐड करोगे? 5 ऐड करोगे तभी तो 8 साल आएगा। तो इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है, तो अभी तो उसकी आयु कितना है? यक्स है, और 5 वर्ष और उसमें जोड़ दोगे तो कितना होगा, यही कह रहा है। ये हो गया वर्ष। समझ में आया सभी को? चलिए, अब उसी प्रकार से लिख दो उसके पुत्र की आयु और उसके पुत्र की आयु, उसका भी यही हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु भी यही हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स वाई यहाँ पर रहेगा। उसके पुत्र को हम वाई माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस 5 वर्ष। इतना हो गया, इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखेंगे अतः। देखिए, उसके पुत्र की आयु यानी कि उसके जैकब की आयु कितनी है? यक्स प्लस 5 है बराबर, और उसके बेटे की आयु कितना है? वाई प्लस 5 है। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए अच्छे से आप लोग कि क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु इतना है, उसके पुत्र की आयु
3 गुनी हो जाएगी, यानी इसके पिता से इसकी आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना अधिक हो जाएगा। तो गुना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि कह रहा है 3 गुनी अधिक हो जाएगी, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो इसके पिता से पुत्र की आयु जो है 3 गुना अधिक हो जाएगा। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। अब x प्लस 5 है बराबर, इसका गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 3y और प्लस का 5 या 15 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हम इसको हल कर रहे थे। तो हम देखिए इसको इधर लाएंगे और 5 वाले को इधर भेज देंगे, तो x है यहीं पर रह दीजिए, इसको इधर लाओगे तो प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 3y बराबर, यहाँ पर प्लस 15 ऐसे रहने दो और इसको इधर ला दो तो ये प्लस है यहाँ आएगा तो -5 हो जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा, x माइनस 3y और इसको घटा दीजिए तो मिल जाएगा 10। इसको समीकरण बना दीजिए 1। पहले वाला समीकरण बन गया, बाद वाला अब हम बनाएंगे समीकरण पूर्व वाला। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोबारा स्थिति दूसरा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, स्थिति दूसरा स्थिति क्या है। अब दोबारा लिखेंगे कौन सा वाला, स्थिति दूसरा वाला। देखिए अब ये लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब हम उसको लिखेंगे यहाँ से देखेंगे। अब लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो जैकब की आयु जो है कितने है, हमने x माना है, और 5 वर्ष पहले, जैसे आपका उम्र 8 साल है तो 5 वर्ष पहले आप कितने साल के होंगे, तो 5 इसमें से घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कि आप 3 साल के थे। 8 साल के हैं तो 5 साल पहले कोई बात करेगा, कहेगा 5 साल पहले तुम कितने वर्ष के थे, तो इसमें से घटाएंगे तभी तो 3 वर्ष मिलेगा। तो इसे क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व यानी कि इसके उम्र में से हम 5 वर्ष को क्या करें, घटा दें, ये हमारा मिल जाएगा इसका पूर्व वर्तमान आयु। उसके बाद लिखेंगे और उसके पुत्र का भी लिख लो, उसके पुत्र की आयु। इसी प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके पुत्र की आयु को हमने माना है वर्तमान आयु y, और इसमें से भी हम घटा देंगे 5 वर्ष है। अब क्या लिखेंगे, अतः अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः अब एक बार लिख दीजिए जैकब x माइनस 5 और बराबर इसकी उम्र कितना है, उसके पुत्र की y माइनस 5। अब इसको प्रश्न को पढ़िए। अब देखिए प्रश्न को क्या पढ़ेंगे, देखिए 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु जो थी वो कितना गुनी हो जा रही है, 7 गुनी हो जा रही है। अब देखिए जैकब से उसके पुत्र की आयु जो है वो 7 गुना अधिक हो जा रहा है, तो 7 का इसमें हम गुणा कर देंगे। अब चलिए हो गया, अब इसको हल कर लेंगे तो x माइनस 5 बराबर इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 7y हो जाएगा, और माइनस यहाँ से इसका करेंगे तो 7 5 35। दोबारा वही काम करिए, इसको इधर लाइए तो x माइनस देखिए प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 7y। अब इसको ऐसे रहने दीजिए माइनस का 35 और इसको इधर ला लीजिए, तो इसको इधर लाओगे तो प्लस माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7 माइनस यही दिख रहा है, चलिए x माइनस 7y बराबर इसमें से घट जाएगा तो मिलेगा -30 है। समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण मिल गया। अब यहाँ से हम देखिए एक समीकरण ए मिल गया, एक समीकरण ए। अब यहाँ से हम आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब क्या लिखोगे, अब ले लीजिए कोई भी समीकरण एक ले लीजिए, तो हम ले रहे हैं समीकरण 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 है आपका x माइनस 7y बराबर -30।
यही समीकरण बनाना मुश्किल होता है, और नहीं तो ए वाला लग जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यक्स का मान निकालना है तो इसको यहीं पर रहने दो और ये इसको इधर उठा दो, इसको भी रहने दो, -30 यहीं पर रहने दो, और ये माइनस है ये बगल आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y। अब इसको बना दो एक समीकरण और, समीकरण 3, क्योंकि यक्स के बराबर इतना लिखा है। अब क्या करेंगे, हाई यक्स का जो मनवा है उसको उठाकर कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है, x-3y बराबर 10। समीकरण 1 देखिए यही यहाँ पर है, यही आपका समीकरण पहला है, x-3y बराबर 10। तो इसी में हम रखेंगे x का मान, हम यहाँ पर इतना रख देंगे। तो x का मान इतना रखिए, तो -30 प्लस 7y, हमने x के स्थान पे इतना मान रख दिया, और ये -3y बराबर इधर कितना है, 10 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे। अब देखिए +7y -3y घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 3 निकलेगा, 4 बचेगा, 4y बराबर, इसको 10 को यहीं पर रहने दो, ई वाले को इधर ला दो, तो 10 को इधर लाओगे, माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 4y बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा 40। अब यहाँ से हम y बराबर कितना लिख सकते हैं, 40/4, 4 × 4 10 चौक 40 है। तो हमको यहाँ से कितना मिल गया, y बराबर मिल गया हमको 10, कितना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, यही समीकरण 3 में रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो यहीं पर हल कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में, सभी इसका मान सेम आएगा रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, x-30 प्लस 7y, यही समीकरण 3 है आपका। इसमें रखिए x यानी कि y का मान, तो x बराबर -30 ऐसे रहने दो, प्लस 7 को भी रहने दो, और यहाँ पर y का मान रख दो 10। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो x बराबर -30 और प्लस 10 7 70। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 30 घटाएंगे तो 40 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः लिख देंगे जैकब की, अतः लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु यहाँ पर कितना है, जैकब को x माने हो, आयु तो इसका 40 वर्ष है, 40 वर्ष, और उसके बाद 40 वर्ष हो जाएगा, और उसके पुत्र की आयु, और उसके पुत्र की आयु तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं पर लग जाएगा। इतना आपको लास्ट में लिख देना रहता है, जैकब की वर्तमान आयु इतना है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु इतना है, 10 वर्ष है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये आपके 5 नंबर में पूछेगा फुल नंबर में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, और आपके पेपर में आएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्थिति पहला स्थिति दूसरा से अच्छे से समझा दिया है। समीकरण बना लेंगे, समीकरण बनाने के बाद 2 समीकरण बनेगा, यहाँ से आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। कोई भी विधि लगा के यहाँ पर निकाल आए, प्रतिस्थापन, कोई भी विधि लगाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।